ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन के 126वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथमान्निक के 53वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है आप्तोपदेश का, शब्द का। तो शब्द प्रमाण पर प्रश्नकर्ता का कथन है, शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण मानना चाहिए, अलग से शब्द प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं। और क्यों अनुमान मानना चाहिए, उसने 3 हेतु दिए थे और उन तीनों हेतुओं का समाधान 53वें सूत्र से किया जा रहा है। तो पहले और दूसरे हेतु को हमने समझने का प्रयास किया है कि कैसे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उसका समाधान किया। तीसरा जो हेतु था, संबंध के कारण से, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है, इस संबंध से पता लगता है कि ये अनुमान है, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। तो वो प्रश्न को आपके मन में रखना है कि प्रश्न जो है वो क्या है, उसका संबंध के कारण से वो अनुमान कैसे बना रहा है। शब्द और अर्थ ये 2 बातें हैं, और शब्द और अर्थ 2 है तो शब्द को लिंग बना रहा है और उसके अर्थ को लिंगी बना रहा है। और शब्द और अर्थ दोनों का आपस में संबंध है, लिंग और लिंगी का परस्पर संबंध होता है। इस संबंध की प्रतीति से वो ये स्वीकार करवाना चाहता है कि ये अनुमान प्रमाण है। तो अब इसका समाधान यहाँ पर दिया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 99 है और अंतिम अनुच्छेद है, यत् पुनः इदम संबंधाच्च इति। जो आपने संबंध को लेकर के, संबंध से शब्द को अनुमान करवाना चाहते हो, वो उचित नहीं। क्यों? अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः। शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है, ये अनुज्ञाता, स्वीकृत है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध ना हो, हम भी मानते। ये सिद्धांति कह रहे हैं शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है, ये हम भी मानते। अस्ति च प्रतिषिद्धि च प्रतिषिद्धः, संबंध है भी और नहीं भी है, दोनों बात है। यानी संबंध भी है, अस्ति च प्रतिषिद्धः, संबंध अस्ति अर्थात संबंध है और संबंध नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो क्या संबंध है और क्या संबंध नहीं है, ये पहले समझना है हमको। कहते हैं अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः। अस्य इदम, इसका यह। तो अस्य इदम को आप ऐसा समझ लीजिएगा, अस्य शब्दस्य इदम, इस शब्द का यह अर्थ है। अस्य को शब्द के साथ जोड़िएगा, इदम को अर्थ के साथ जोड़िएगा। अस्य इदम, इसका यह है, इसका यह है, यानी इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है। क्योंकि जब भी हम शब्द बोलते हैं उस शब्द का कोई अर्थ बताते हैं, तो इस शब्द का यह अर्थ है। तो अस्य इदम, तो अस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो कहना चाह रहे हैं अस्य इदम इति, ये जो बात है षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य, षष्ठी विभक्ति से विशिष्ट जो वाक्य है उस वाक्य का अर्थ विशेष, अर्थ विशेष होता ही है, मतलब इसका यह अर्थ है, यानी उस शब्द का यह विशेष अर्थ है।
उस शब्द का दूसरा अर्थ थोड़ा होगा। नींबू का नींबू अर्थ ही होगा ना, लड्डू अर्थ थोड़ा होगा। और ये अनुज्ञाता स्वीकृत है, यानी इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है, तो शब्द और अर्थ का ये संबंध तो स्वीकृत है। और दूसरा क्या संबंध हो सकता है शब्द और अर्थ का? तो कहते हैं प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिषिद्ध। कहते हैं शब्दार्थयो संबंध, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो प्राप्ति लक्षण वाला संबंध जो है वो प्रतिषिद्ध, वो निषेध है। शब्द और अर्थ का प्राप्ति संबंध नहीं हो सकता। प्राप्ति का मतलब संयोग, शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध नहीं हो सकता। शब्द और अर्थ का संयोग संबंध होता नहीं है। इस संयोग संबंध का निषेध है। हम संबंध को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन संयोग संबंध स्वीकार नहीं कर सकते, ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है जी सबको? अब वो प्रश्नकर्ता पूछता है क्यों नहीं स्वीकार्य है जी आपको संयोग संबंध शब्द और अर्थ के बीच में, कस्मात, क्यों नहीं है? तो कहता है सिद्धांती प्रमाणतो अनुपलब्धे, क्योंकि शब्द और अर्थ का जो प्राप्ति संबंध है अर्थात संयोग संबंध है वो प्रमाण से सिद्ध ना होने से, क्योंकि प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए ना, केवल बोलने मात्र से बात नहीं बनेगी, प्रमाण से भी सिद्ध होना चाहिए। प्रत्यक्षता तावत शब्दार्थ प्राप्ते न उपलब्धि, प्रत्यक्ष से शब्द और अर्थ का जो प्राप्ति है, शब्द और अर्थ का जो संयोग है, न उपलब्धि, उसकी उपलब्धि होती ही नहीं, उसको देखा नहीं जाता है। और शब्द और अर्थ का प्राप्ति संयोग प्रत्यक्ष से नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय होने से। क्योंकि शब्द और अर्थ का जो प्राप्ति संबंध है वो प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दिखाई दे सकता? अतीन्द्रिय होने से। येन इंद्रियेन गृह्येते शब्द, जिस इंद्रिय से शब्द गृहीत होता है, यानी जिस इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। किस इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है? कर्णेन्द्रिय से। तस्य विषय भावम अतिवृत्तो अर्थः, तस्य का मतलब है उस इंद्रिय के, उस श्रोत्रेंद्रिय के विषय भावम, उस श्रोत्रेंद्रिय के विषयत्व को, अर्थः, ये जो अर्थ है अतिवृत्तः, अतिक्रमण करता है। अर्थात मैं ये बोलूं नींबू, तो ये नींबू जो शब्द है इसका प्रत्यक्ष तो, शब्द का प्रत्यक्ष तो कान से होता है और अर्थ भी कान से थोड़ा प्रत्यक्ष होगा, तो कान का अतिक्रमण कर रहा है वो अर्थ, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये न इंद्रिये न गृह्यते शब्द, जिस इंद्रिय से शब्द प्रत्यक्ष होता है, तस्य, उस इंद्रिय का या उस इंद्रिय के विषय भावम, उस इंद्रिय के विषयत्व को, अर्थः, ये जो अर्थ वस्तु है वो अतिवृत्तः, अर्थात अतिक्रमण करता है। अर्थात वो विषय जो है उस इंद्रिय को प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट हो रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं वो न गृह्यते, वो उस इंद्रिय से वो अर्थ गृहीत नहीं होता है। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थ, एक तो ये है कि मान लीजिएगा आपने नींबू बोला, नींबू बोला है, लड्डू बोला है या मकान बोला है, तो उसी इंद्रिय से वो वस्तु तो गृहीत नहीं होंगे, एक बात है। और ये तो लोक में हम देख सकते, बाद में दूसरी इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हो सकते ना। जो भी वस्तुएं हैं
उन वस्तुओं को बोलते हम लोग शब्दों से, तो उन इंद्रियों से वो वस्तुएं गृहीत नहीं होंगे, यहाँ तक ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं ना जो प्रत्यक्ष नहीं होंगे। जैसे कहा अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थ, कुछ ऐसे अर्थ भी होते हैं जो अतीन्द्रिय विषय वाले होते हैं, अर्थात किसी भी इंद्रिय से उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जैसे स्वर्ग है, जैसे पुनर्जन्म है, ऐसे बहुत सारे विषय है ना। शब्द तो हैं, अर्थ का बोध होता है, लेकिन उन अर्थों का प्रत्यक्ष थोड़ा हो सकता है, वो अतीन्द्रिय है। तो कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो अतीन्द्रिय होते हैं। समानेन च इंद्रियेन गृह्यमानयो प्राप्तिर्गृह्यते इति। समानेन च इंद्रियेन गृह्यमाना, एक ही इंद्रिय से गृहीत होने वाले होने चाहिए, तभी प्राप्ति गृह्यते, तभी प्राप्ति यानी संयोग संबंध स्वीकार किया जाएगा। मतलब जिस इंद्रिय से उसकी प्राप्ति हो रही है शब्द की, उसी इंद्रिय से अगर वो अर्थ भी प्राप्त हो तब तो संयोग संबंध स्वीकार किया जाएगा। पर ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूं रूप को किससे देखते हैं जी? आंख से देखते हैं, ये सब आपको पता है। और वस्तु को भी किससे देख रहे हो? आंख से भी देख रहे हो। तो जिस इंद्रिय से रूप को देख रहे हो, उसी इंद्रिय से द्रव्य को भी देख रहे हो। पर यहां ऐसा नहीं है ना। जिस इंद्रिय से शब्द का ग्रहण हो रहा है, उस इंद्रिय से वो अर्थ गृहीत नहीं हो सकता। गृहीत होगा तब प्राप्ति संयोग हो सकता, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए कह रहे समानेन च इंद्रियेन गृह्यमानयो, एक ही इंद्रिय के द्वारा गृहीत होने वाले दो की प्राप्ति गृहीत हो सकती है, जैसे रूप वाली वस्तु की होती है। ऐसा यहां पर नहीं हो सकता। इसलिए शब्द और अर्थ का प्राप्ति संयोग नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। शब्द और अर्थ का संबंध है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्राप्ति संबंध नहीं हो सकता, ये कहना चाहते सिद्धांति। स्पष्ट हो गया जी? तो आपने जो संबंध को लेकर के इसको अनुमान बताया था, वो संबंध यहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि शब्द को आप लिंग बना करके और उसके अर्थ को लिंगी बना रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने के लिए आपको प्राप्ति संबंध को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप उसको लिंग लिंगी बना करके अनुमान कर सकते हो। तो प्राप्ति संयोग यानी प्राप्ति का मतलब संयोग, संयोग संबंध को, प्राप्ति संबंध को ध्यान में रख करके इसको अनुमान आप सिद्ध करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है जी? स्पष्ट हो रहा है? अजीत जी को क्या समझ में नहीं आया? जी स्वामी जी जी समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसमें जो शब्द और अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है वही पदार्थ हो जाता है। हाँ, बोलते जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ जो एक नए शब्द आ रहे हैं ना, वो फिर उसमें व्यवधान पैदा कर रहा है कि आप कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ के प्राप्ति का उसमें नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता। हाँ, तो ये पुस्तक लिया, पुस्तक एक शब्द भी है और पुस्तक एक पदार्थ भी है। ठीक है, तो ये दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट नहीं, क्या पहले आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है ये बताओ, तभी तो मैं समाधान करूंगा ना। ये फिर दोनों सेपरेट है, इनमें कोई संबंध नहीं है। किसमें? पुस्तक शब्द, जैसे कोई भी हमने शब्द कह दिया पुस्तक है, तो पुस्तक एक अलग चीज हो गई, शब्द एक अलग चीज हो गया, दोनों डिफरेंट है। यही यहाँ कहने का अभिप्राय है उसमें प्रश्नकर्ता का। ऐसा है, आप कंफ्यूजन इसलिए आपको हो रहा है, आपने जो कहना चाहता है उसको आपने समझा नहीं, इसलिए आपको परेशानी हो रही है।
शब्द बोलते ही अर्थ का बोध होता नहीं होता है। पुस्तक बोलते तो पुस्तक का बोध होता है नहीं होता है। लड्डू बोलते तो लड्डू का बोध होता है, नींबू बोलते तो नींबू का, मकान बोलते तो मकान का। तो शब्द और अर्थ का संबंध ऐसा है। इस शब्द का ये अर्थ है। आप बोलेंगे जी मकान, तो मकान का जो अर्थ होता है वही अर्थ लेंगे सब लोग। मकान बोलते हैं तो मकान, आप मकान शब्द बोलोगे तो मैं भी मकान अर्थ लूंगा जो वास्तव में जिसको मकान कहते हैं, और कोई भी वही अर्थ लेंगे जैसा मैं ले रहा हूं। घड़ा बोलते ही घड़ा शब्द का जो अर्थ है वही ले लेंगे हम लोग। तो ये संबंध है ना, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। तो ये जो संबंध है, इस संबंध को अलग बोला जा रहा है, जिसके लिए मैं कहता हूं ये सांकेतिक संबंध है। ये बताएंगे आगे, ये अलग संबंध है। लेकिन प्राप्ति संबंध नहीं हो सकता, ये बोला गया है। और आपने प्राप्ति संबंध को लेकर के इसको अनुमान सिद्ध करना चाह रहे थे। अब पकड़ में आ रहा है आपको? स्पष्ट हो रहा है अजीत जी? मतलब शब्द का अलग हो गया, प्राप्ति संबंध अलग हो गया, ठीक है। तो अब आपको स्पष्ट हो रहा है? प्राप्ति संबंध समझ में आता है आपको? जी। प्राप्ति संबंध का मतलब ये होता है दो चीज मिल जाए। देखो मेरी दोनों हाथों की उंगली आपस में ऐसे मिल रही है, तो ये प्राप्ति संबंध है। दो वस्तु जब संयुक्त होते हैं इसको प्राप्ति कहते हैं, इसी को संयोग कहते हैं। तो शब्द और अर्थ दोनों संयुक्त नहीं हो सकते, तीन काल में नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे। यही मेरा प्रश्न था, यही नहीं समझ में आ रहा था कि शब्द और अर्थ कभी एक नहीं हो सकते। क्या नहीं? एक का मतलब क्या? संयोग संबंध से युक्त नहीं हो सकते, ये इसका अभिप्राय है। संयोग संबंध से युक्त नहीं हो सकते, संयोग नहीं हो सकते। पुस्तक शब्द रहेगा और जो पुस्तक है नहीं आपको, आप इधर उधर भाग रहे हैं, आप रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जो बताया जा रहा है उसको नहीं समझ रहे हैं। जो शब्द होता है और जो वस्तु, देखो ये वस्तु है, इसका क्या नाम है? मोबाइल है। मोबाइल एक शब्द है। क्या मोबाइल मोबाइल शब्द आकर के इसके साथ ऐसे टच कर सकता है क्या? हाँ, नहीं कर सकता है ना। लड्डू शब्द लड्डू के साथ जाकर के जुड़ जाएगा? हाँ, नहीं जुड़ सकता है ना। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा संबंध नहीं होता है। ठीक है जी। ये मोटी बात है ना, तो मोटी बात से ही आपको समझ में आएगी। जी। गड़बड़ तो यही होती है ना कि आपकी बातें कुछ क्लिष्ट है, इसमें वो शब्दों के साथ संबंध हमारे जो जानकारी वो नहीं बैठ पाता, बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, मैं क्लिष्ट थोड़ा बता रहा हूँ, मैं तो सरल बना करके बता रहा हूँ। और इससे क्या सरल करूंगा? जब मैं कह रहा हूँ ये दो शब्द, सुनिए इधर उधर मत, दो वस्तुओं का संयोग होता है, ये संयोग है। ऐसे शब्द और अर्थ दोनों का संयोग नहीं हो सकता, ये हमको समझना है। अब आपको बोला है, अर्थ वही बोला है। अब उदाहरण जब उदाहरण दिया दूसरे ढंग से, तब आपको समझ में आया। तो ये आपकी कमी है, बताने में शब्दों में कोई क्लिष्टता मैंने पैदा नहीं की है, सबको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अगर मेरे शब्दों में क्लिष्टता होती तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए था ना, तो केवल आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं हो सकता, ये समझना है आपको। अब स्पष्ट हो गया? जी। अब आगे बढ़े जी। रूप जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, हाँ जी। अभी आपने बताया था कि शब्द अलग इंद्रिय से ग्रहण होता है और अर्थ अलग इंद्रिय से, जैसे सिद्धांति ने अभी बताया। तो स्वामी जी वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ऐसा है, कुछ वस्तुएं अलग ही गृहीत होंगे ना। जैसे मैंने बोला है, शब्द बोला है। अब शब्द जिस इंद्रिय से गृहीत होता है, क्या उसी इंद्रिय से अर्थ गृहीत होता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही बताना चाह रहा है, और क्या? मतलब शब्द जो है वो कर्णेंद्रिय से गृहीत होगा और जो अर्थ है वो जैसे बुद्धि से या मन से गृहीत होगा। जहां जिसका विषय होगा उससे गृहीत होगा।
कहीं मन से हो सकता है, कहीं नेत्रेंद्रिय से हो सकता है, कहीं स्पर्शेंद्रिय से हो सकता है। जिसका जैसा विषय होगा वैसे होगा। जी जी। स्पर्श वाली वस्तु को स्पर्शेंद्रिय से हम गृहीत कर रहे हैं, उसी इंद्रिय से स्पर्श का पता लग रहा है, उसी इंद्रिय से वस्तु का पता लग रहा है। गंध वाली वस्तु को हम लोग नासिका से ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं उसी इंद्रिय से नहीं हो सकता है। जैसे अभी मैंने शब्द का बताया, तो जैसे रूप का है, तो रूप का ज्ञान हम नेत्र से भी कर रहे हैं और द्रव्य का भी ज्ञान नेत्र से कर रहे हैं। तो ऐसा हर इंद्रिय से नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। जैसे शब्द का उदाहरण दिया है, शब्द का। हाँ जी, माता जी, सुदेश माता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शब्द पुस्तक सुना कान से तो ग्रहण हो गया, और पुस्तक हाथ से, मतलब उसको पकड़ेंगे तो हाथ से पकड़ेंगे, वो स्पर्श से ग्रहण होगा। इसका यही तात्पर्य है? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी जी। तो अब आगे बढ़े जी। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सबको कि समाधान कर दिया, फिर भी समझ में नहीं आता है तीसरे प्रश्न का। अभी कई लोगों को तीसरे प्रश्न का संबंध के कारण से अभी भी कुछ लोग नहीं बता रहे हों, तो भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हो सकता है, अभी पकड़ में नहीं आए और पूछते नहीं हैं। हाँ, पूछते नहीं हैं और शर्म ज़्यादा करते हैं, और शर्म से ज्ञान नहीं हो सकता। सारे शर्म को बेच डालना है सारा शर्म हटा देना है। मन में शर्म, धर्म करने में क्या शर्म करना है? पाप करने में शर्म कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूछने में क्या शर्म करना है? ये धर्म का काम है ना। धर्म करने में शर्म नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और 10 बार समझ में नहीं तो 10 बार समझ लो ना, क्या फर्क पड़ेगा? डरते क्यों आप? फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसका समाधान अगले सूत्र से और अच्छी तरह हो जाएगा आपको। कहते हैं प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाने संबंधे शब्दार्थयो शब्दांतिके वा अर्थः स्यात् अर्थांतिके वा शब्दः स्यात् उभयं वा उभयत्र। अब ये जो प्राप्ति संबंध है ना, प्राप्ति का मतलब दिमाग में बिठा लो संयोग संबंध। प्राप्ति इट मीन्स संयोग, ऐसा समझ लीजिएगा। तो प्राप्ति संबंध अर्थात संयोग संबंध। तो प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाने संबंधे शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसको प्राप्ति लक्षण वाला समझ लेने पर, शब्द और अर्थ का जो संबंध है उस संबंध को प्राप्ति लक्षण वाला समझ लेने पर क्या हो सकता है? अर्थात शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसको आप संयोग संबंध मानो। तो अब संयोग संबंध मानेंगे तो क्या संभावना हो सकती है? वो संभावना बताया जा रहा है शब्दांतिके वा अर्थः स्यात्। ये संभावना हो सकती, शब्द के पास अर्थ जाएगा। संयोग कैसे होगा जी? किसी को तो जाना पड़ेगा ना संयोग करने के लिए। या तो शब्द के पास अर्थ आकर के संयुक्त हो जाए, संयोग को प्राप्त करें। तो कह रहे हैं शब्दांतिके वा अर्थः स्यात्, अर्थ शब्द के पास जाकर के शब्द से जुड़ जाए, ये संयोग होगा। अथवा अर्थांतिके वा शब्दः स्यात्, यह शब्द जाकर के अर्थ के पास जाके जुड़े, तब तो प्राप्ति संयोग होगा। उभयं वा उभयत्र, चाहे ये जाए चाहे वो जाए, दोनों में से कोई भी जा सकता है। ये नियम बना सकते हैं आप। एक नियम है कि अर्थ वस्तु ही शब्द के पास जाकर के जुड़े, एक नियम बन सकता है शब्द ही अर्थ ही शब्द के पास जाकर के संयोग को प्राप्त करें, अथवा अर्थ के पास ही शब्द जाकर के जुड़े, अथवा दोनों में कोई जाकर के भी जुड़ सकते। ये भी जाके जुड़ सकता है, वो भी विकल्प है। उभयं व उभयत्र, अर्थात कोई भी जाकर के जुड़ सकता है। स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है? अब मेरी ओर देखो।
सास और बहू है, समझ में आएगा आपको? या सास जाकर के बहू को गले लगाए, ये हो सकता, नाराज हो रहे हैं दोनों ठीक है जी, दोनों नाराज में बैठे हैं, मुंह फेर करके बैठे हैं, नाक चढ़ा रखा है, आंखें चढ़ा रखी है। या तो सास झुक करके जाके बहू के गले लगाए, तो दोनों का संयोग होगा जी। पढ़ी लिखी बहू जो है, ज़्यादा पढ़ी लिखी आज की, वो अपने अहंकार छोड़ करके जा करके सास के गले लगे तो संयोग होगा। तो हर बार जो है बहू जा करके गले लगाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए बहू झुके, या तो ये जाएगा, यानी हमेशा बहू जा करके सास के गले लगाए तो संयोग होगा। अथवा अब बड़ी मानती है अपने आप को, सास बड़ी है तो है, अवस्था से भी बड़ी है, अनुभव से भी बड़ी है, अपने आप को बड़ी मानती है तो झुको ना, बड़े को झुकना चाहिए। तो जाकर के बहू के गले लगाए, जाकर के बहू को गले लगाए तो संयोग होगा। तो नियम बनेगा, जब भी गड़बड़ होगा सास जाकर के गले लगाए। दो बातें हो गई। तीसरी बात, कोई नियम नहीं बनाना, चाहे ये जाकर के जुड़े चाहे वो आकर के जुड़े, यानी ये जाकर के गले लगाए या वो आकर के गले, जिसको जो पहले पहल करेगा, मतलब दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी जाकर के गले लग सकते हैं तो संयोग होगा। अब इसको शब्द और अर्थ के साथ जोड़ लो। शब्द जो है बहू है और अर्थ जो है सास है। अब लगा लो, शब्द को जाकर के अर्थ के साथ जोड़ लो या अर्थ को ले जाकर के शब्द के साथ जोड़ लो। अथवा दोनों में ये नियम कोई नहीं रखना है, भाई इसी को जाकर के जुड़ना पड़ेगा, वस्तु को जाकर के शब्द के साथ जुड़ना पड़े, ये नियम भी नहीं रखो, या शब्द को जाकर के अर्थ के साथ जोड़ना पड़े, ये नियम ना रखो, कोई भी किसी के साथ जाकर के जुड़ सकता है। ये तीसरा नियम हो गया। अब तो पकड़ में आ गया, तभी तो संयोग होगा ना, दोनों को मिलना पड़ेगा ना। चाहे शब्द जाकर के पहल करे जुड़ने के लिए अर्थ के साथ तो संयोग होगा, या अर्थ जाकर के पहल करे, अर्थ पहल करके जाके शब्द के साथ जोड़े। तो कह रहे हैं शब्दांत के व अर्थस्यात्, शब्द के पास जाकर के अर्थ जुड़ जाए तब संयोग हो जाएगा, एक बात। अथवा अर्थांत के व शब्द, अर्थ के पास जाकर के शब्द जुड़े, ये दूसरी बात है। अथवा उभयम व उभयत्र, दोनों में से कोई भी जा सकता है, तभी तो संयोग होगा ना, तभी संयोग होगा, ये कहना चाह रहे हैं। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी सबको? संयोग को कराने के लिए इन तीनों में से कोई ना कोई एक मानना पड़ेगा, तभी तो संयोग होगा, पर नहीं हो सकता। ये मुसीबत का खेल है, ये याद रखना, ये बहुत मुसीबत का खेल है, ऐसा संयोग नहीं हो सकता। गले किस लिए मिलवा रहा हूं मैं? सास बहू को, उसको बेटी मान, ये सास तू उसको बेटी मान, ये बहू तो उसको माँ मान, ये नहीं हो सकेगा कुछ समझ में आ रहा है? ये नहीं हो सकेगा ये नहीं हो सकेगा। सास को कैसे माँ माने? वो तीन काल में नहीं मानेगी। ये किसके लिए बोल रहा हूँ? जो सांप नेवले के समान जो रहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो देवता बन करके रहते उनके लिए नहीं है दोनों देवता बन करके रहे तो उनको लिए सास नहीं है, बहू बहू नहीं है, लेकिन उनके लिए बोल रहा हूँ जो अपने आप को सांप और नेवला मानते हैं। अब ये नहीं हो सकता। तो ऐसे ही शब्द और अर्थ जो है ये सांप नेवले के समान है, ये नहीं मिल सकते, मिलेंगे तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो इसलिए या तो शब्द जाकर के अर्थ के पास जाके मिले या अर्थ आकर के शब्द के साथ मिले, ये दोनों में से कोई नियम ना रखते हुए कोई भी जाकर के मिल सके तो भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। क्या हानि हो सकती है? अथा खलु अयम, अब आप हानि देख लो जी। अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या क्या हानि हो सकती है वो अगले सूत्र में बताया। कहते हैं पूरण प्रदाह पाठन अनुपलब्धेश्च संबंध अभाव। वो कहते हैं शब्द और अर्थ का संबंध कभी नहीं हो सकता है।
अगर हो जाए तो पूरण की सिद्धि होगी, हाँ, और प्रदाह की सिद्धि होगी और पाटन की सिद्धि होगी। पूरण प्रदाह पाटन अनुपलब्धेश्च संबंध अभाव। हाँ जी, कुछ पकड़ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है, अभी आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। वो कहते हैं अगर शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध मानोगे, हाँ जी, आज वो माता जी नहीं बोल रही है, नहीं होंगी, तो मान लीजिएगा माता पुष्पलता जी कह रही है लड्डू, लड्डू बोलते ही लड्डू आकर के उनके मुंह भर जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ को शब्द के पास आना चाहिए। शब्द कहाँ से निकलता है जी? मुंह से। बात पकड़ में आ रहा है आपको? स्पष्ट हो रहा है? शब्द जहां होता है वहां अर्थ को आना चाहिए। तो लड्डू बोलते ही पुष्पलता जी का मुंह भर जाना चाहिए लड्डू से। भरता है क्या? तो इसका अर्थ है अर्थ आकर के शब्द से नहीं जुड़ सकता। कभी जुड़ेगा ऐसा? अर्थ जाकर के शब्द के साथ जुड़ सकता है कभी? हाँ, सबको समझना है जी। आप कोई भी शब्द बोलो, रसगुल्ला बोलो तो रसगुल्ला आकर के आप में मुंह में भर जाए, अरे कितनी अच्छी बात है जी। अब दुकान के पास जाने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, ना बनाने की आवश्यकता है ना खरीदने की आवश्यकता है। बस शब्द बोलो और शब्द जहाँ शब्द होता है वहीं अर्थ को आकर के संयोग होना चाहिए। संयोग तो तभी होगा ना, या तो अर्थ आकर के शब्द के साथ संयोग प्राप्त करे, ये तो संभव नहीं है। अब दूसरी बात ये है, ये तो मैंने रसगुल्ला बोला है, आपको याद रखना। अब किसका नाम ले लूं? तेज नारायण जी का ले लेते। इन्होंने अग्नि बोला है जी। अग्नि बोलते ही प्रदाह, इनका मुंह जलना चाहिए, क्योंकि अग्नि आकर के इनके मुंह के अंदर संयुक्त हो जाए तो इनका मुंह जलना चाहिए। तो मुंह तो जलता नहीं है तेज नारायण जी का। ये तो सुबह से लेकर के रात तक बोलते रहे अग्नि 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 अग्नि, कभी जलेगा नहीं, क्योंकि अग्नि आकर के मुंह में जहाँ शब्द है वहाँ पर आकर के संयुक्त हो जाना चाहिए। नहीं हो सकता, हो जाए तो मुंह जलने लगना चाहिए, प्रदाह जलना चाहिए मुंह तो जलता नहीं है। अब मैं दूसरे का नाम लेता हूँ, सुभाष जी बोल रहे हैं तलवार। अब तलवार आकर के जीभ को काटना चाहिए, तभी तो संयोग होगा। जीभ पर पड़ेगा तलवार तो जीभ को तो कुछ तो हानि पहुंचेगी ना। जीभ कट भी ना जाए कोई बात नहीं, तो कुछ तो निकलेगा, खून निकले या कुछ खून भी ना निकले तो जीभ में थोड़ा सा चोट आ जाए, ऐसा होता है क्या? तलवार तो पाटन कट जाना चाहिए जीभ। आप तलवार बोलो तो जीभ कट जाना चाहिए, जीभ तो कटता नहीं है। अग्नि बोलो तो मुंह जलना चाहिए, मुंह जलता नहीं है। और लड्डू बोलो तो मुंह लड्डू से भर जाना चाहिए, तभी तो संयोग होगा ना शब्द और अर्थ के साथ। इसलिए शब्द और अर्थ का कोई संबंध नहीं हो सकता, अर्थात यानी शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। अच्छा, मैं दूसरी बात बोल देता हूं। एक काम करते, शब्द को ले जाते, मुंह में आएगा तो मुश्किल हो रहा है, शब्द को ले जाते जी वहां पर, अर्थ के पास में नहीं ले जा सकते। शब्द को भी अर्थ के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि अर्थ के पास जाएगा तभी तो शब्द और अर्थ का संयोग होगा ना। कोई आप में से ले जा सकते हो तो ले जाइए, दिखाइए शब्द को अर्थ के साथ संयोग करने के लिए। शब्द कैसे निकलता है यह समझना पड़ेगा आपको पहले। शब्द कैसे निकलता? स्थान और प्रयत्न से निकलता है। शब्द जो बनता है ना, वो स्थान और प्रयत्न से। शिक्षा शास्त्र पढ़ना पड़ता है इसके लिए। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है समझना पड़ेगा आप लोगों को पहले। तो जैसे कुछ अक्षर होते हैं जो गले से बोले जाते हैं, जिसको कंठ कहते हैं। कंठी अक्षरों को कंठ से बोला जाता है, तालु के अक्षरों को तालु से बोला जाता है। और कुछ अक्षर मूर्धा से बोला जाता है, कुछ अक्षर दांतों से बोला जाता है, कुछ अक्षर जिह्वा से बोला जाता है।
ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक ही स्थान से सारे अक्षर नहीं बोले जाते हैं, अलग अलग अक्षर अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं, ठीक है? और उनके प्रयत्न भी अलग अलग होते हैं। हर अक्षर का प्रयत्न अलग होता है। एक महाप्रयत्न होता है, एक अल्प प्रयत्न होता है। ऐसे बहुत सारे विषय, शब्दों को बोलने के लिए बहुत सारी बातें समझना होगा आपको। तो ये सब के सब वहाँ होना चाहिए अर्थ के पास में, तभी शब्द और अर्थ जो है जुड़ पाएंगे। वहाँ स्थान भी होना चाहिए, प्रयत्न भी होना चाहिए अर्थ के पास में, तभी तो संयोग होगा। तो अपने गले को वहाँ ले जाके कैसे रखोगे? अपने मुख को अर्थ के पास ले जाके कैसे रखोगे? यहां से हटा करके वहां अर्थ के साथ जोड़ना पड़ेगा आपको। ये तो हो नहीं सकता। मकान मकान की जगह पर है जी, लड्डू लड्डू की जगह पर है, ठीक है, नींबू नींबू की जगह पर है। आप अपने स्थान और प्रयत्नों को वहां कैसे ले जाओगे? वो अपनी जगह रहेंगे। तो इसलिए शब्द भी जाकर के नहीं मिल सकता, ना अर्थ आकर के यहां मिल सकता है, ना शब्द जाकर के वहां मिल सकता है। और जब ये दोनों नहीं हो सकते, उभयम व उभयत्र, ये भी नहीं हो पाएगा। स्पष्ट हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? तो ये, हाँ जी ये एक प्रश्न है जी। हम शब्द और अर्थ की बात कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ। ये लड्डू बोला हमने तो ये शब्द हो गया, कहाँ से आया? हाँ। तो लड्डू तो अमुक पदार्थ है, ये आएगा, वो द्रव्य की बात कहाँ आएगी? हाँ जी, हमने शब्द सुना लड्डू, हाँ, तो उससे अर्थ एक पदार्थ का आया कि लड्डू एक द्रव्य होता है, अर्थ ये हुआ। लड्डू द्रव्य की बात कहाँ आ रही? भौतिक रूप से आने की बात। तो क्योंकि अर्थ तो वही है ना वास्तव में। लड्डू शब्द का अर्थ तो भौतिक जो वस्तु है वही तो है ना अर्थ। जी स्वामी जी, मेरा कहना है कि लड्डू शब्द जो हमने सुना, तो लड्डू शब्द से लड्डू नामक वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक लड्डू की बात कहाँ आ रही है? द्रव्य की बात कहाँ आ रही है? नहीं, शब्द और अर्थ की बात आ रही है। नहीं, अर्थ कौन है? अर्थ किसको? ज्ञान को अर्थ समझ रहे हैं आप? जी नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। अर्थ का मतलब वो वास्तव में लड्डू रूपी अर्थ है। तो शब्द से उस अर्थ का बोध हो रहा है, बोध तो हो रहा है, लेकिन वस्तु का बोध हो रहा है ना। केवल ज्ञान थोड़ा हो रहा है आपको, उस वस्तु का उस द्रव्य के साथ में बोध हो रहा है आपको। द्रव्य समझ में आता है, नहीं आता है? हाँ, तो यही तो कहना चाह रहे हैं। अगर आप संयोग संबंध मानोगे तो संयोग संबंध किसका होगा? अर्थ का और शब्द का होगा। तो ये हो सकता है क्या है? यही तो कहना चाह रहे हैं। ये नहीं हो सकता जी। चाहे ये जाकर के वहां मिले, ये नहीं हो सकता। वो आकर के यहां मिले तो भी नहीं हो सकता। तो यदि शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध मानते हो तो पूर्ण, प्रदाह, पाटना, पूर्ण का मतलब है मुंह भर जाना, लड्डू आदि से मुंह भर जाना, और प्रदाह का मतलब है अग्नि बोलने से मुंह जल जाना, और पाठन का मतलब है तलवार बोलने से जीभ का कट जाना। अनुपलब्धे, ये ना होने से। संबंध अभाव, संयोग संबंध का अभाव है शब्दार्थ में। ये सूत्रार्थ होगा। शब्दार्थ में संयोग संबंध का अभाव है, क्योंकि संयोग हो नहीं सकता। अगर हो जाए तो पूर्ण होना चाहिए, अर्थात मुंह भर जाना चाहिए, या मुंह जल जाना चाहिए, या जीभ कट जाना चाहिए। ये जब नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब संयोग संबंध नहीं हो सकता। हाँ अजीत जी, अब पकड़ में स्पष्ट हो रहा है अजीत जी? ठीक आ गया जी जी जी। ये तो बड़ा खतरनाक टॉपिक आपने शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, खतरनाक तो कोई नहीं है जी, समझने वाली बात है। हाँ जी, स्थान करण अभावाद इति च अर्थः।
सूत्र में जो चा है, इस चा का क्या अर्थ होगा? क्योंकि पूर्ण प्रदाह पाठन अनुपलब्धेश्च, चा का मतलब और होता है, और क्या लेना चाहते हैं? तो कहते हैं स्थान करण अभावाद इति, स्थान और करण का अभाव होने से। क्योंकि ये शब्द वस्तु के पास जाएगा, अगर अर्थ शब्द के पास आएगा तो क्या समस्या होगी जी? पूर्ण प्रदाह पाठन ये नहीं हो पाएगा। चलो जी, अर्थ को नहीं लाते हैं तो शब्द को ही अर्थ के पास जाकर के जोड़ते हैं, तो कहते हैं अगर वहाँ जोड़ोगे तो क्या समस्या आएगी? तो वहाँ स्थान का अभाव है जी, और करण का भी अभाव है। स्थान का अर्थ है मुख, कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, इन स्थानों का अभाव है वहाँ पर वस्तु के पास में। और करण का मतलब होता है प्रयत्न, तो वहाँ ना तो प्रयत्न है वहाँ पर, ना स्थान है, तो इनके बिना वहाँ पर शब्द जा नहीं सकता। अर्थात शब्द वहीं पर होता है जहाँ स्थान और करण होंगे। करण का अर्थ प्रयत्न है और स्थान का मतलब है जो मैंने ये बोला है, जिह्वा, मूर्धा, तालु, दंत, ये सब स्थान जहाँ से शब्द उत्पन्न होते हैं। तो स्थान भी वहाँ पर नहीं मिलेगा, करण भी नहीं मिलेगा, तो उसके बिना वहाँ शब्द अर्थ के पास नहीं जा सकता। न च अयम अनुमानतो अपि उपलभ्यते शब्दांत के अर्थ इति। वो कहते हैं अयम संबंध, न च अयम, ये जो संयोग संबंध आप कह रहे हो शब्द और अर्थ का, ये अनुमान से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। शब्दांत के अर्थ इति, शब्द के पास अर्थ हो जाए, यानी शब्द के पास अर्थ आकर के संयोग को प्राप्त हो, यह अनुमान से कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते। एतस्मिन् पक्षे अपि अस्य, ठीक है, तो कह रहे हैं न च अयम अनुमानतो अपि उपलभ्यते, अनुमान से कभी उपलब्ध नहीं होगा कि शब्द के पास अर्थ आकर के मिले। अगर मिलेगा ऐसा मानोगे तो पूर्ण प्रदाह पाठन ये सब सिद्ध करने पड़ेंगे आपको। एतस्मिन् पक्षे अपि अस्य स्थान करणोच्चारणीयः शब्दः तदन्तिके अर्थ इति। एतस्मिन् पक्षे, अगर इस पक्ष को माने कि शब्द जो है अर्थ के पास जाए, अगर शब्द जो है अर्थ के पास जाए तो वहाँ पर अस्या स्थान करण उच्चारणीय, उसके स्थान और करण वहाँ पर उच्चारणीय, जो उच्चारण करने योग्य जो स्थान हैं और प्रयत्न हैं वहाँ पर मिलने चाहिए अर्थ के पास में, तभी शब्द बोला जाएगा। तो तदंत के अर्थ, उसके पास में अर्थ है, तदंत के यानी शब्द के पास में अर्थ हो, तब वहाँ पर स्थान करण ये सब होने चाहिए। उस स्थिति में अन्न अग्नि असि शब्दोच्चारणे, इसको पहले वाले पक्ष में ही मान लीजिएगा सारा। शब्दांत के अर्थ इसी बात को समझाना चाह रहे हैं। एतस्मिन् पक्षे, एतस्मिन् पक्षे का अर्थ है शब्द के पास अर्थ आ जाए, शब्द अर्थ के पास जा रहा है ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं इस वाक्य से, अर्थ शब्द के पास आ जाए। एतस्मिन् पक्षे का मतलब है शब्द के पास अगर अर्थ आ जाए तो जहाँ शब्द है वहाँ स्थान करण उच्चारणीय, जो स्थान है, करण है, जो उच्चारण करने योग्य, ऐसा शब्द जहाँ स्थान और करण विराजमान है वहाँ तदंत के अर्थात शब्दांत के, शब्द के पास में अर्थ, शब्द के पास में जब अर्थ आएगा उस स्थिति में अन्न, अन्न का मतलब लड्डू, लड्डू को ले लीजिएगा। अन्न बोलते अर्थात लड्डू बोलते ही मुंह भर जाना चाहिए, अग्नि बोलते ही मुंह का जल जाना चाहिए। असी कहते हैं तलवार को, तलवार बोलते ही, इसका उच्चारण करते ही जीभ कटना चाहिए। इसी के लिए कह रहे हैं अन्न अग्नि असी शब्दोच्चारणे। अगर कोई अन्न को, अग्नि को और तलवार इन शब्दों का उच्चारण कर लेता है तो पूर्ण मुंह भर जाना चाहिए। प्रदाह
मुंह जल जाना चाहिए, पाठना जीभ कट जाना चाहिए, पर न गृह्येरन, पर ऐसा तो होता नहीं है। न च गृह्यन्ते, ऐसा तो कभी गृहीत नहीं होता है। अर्थात मुंह भर जाना चाहिए। गृह्येरन का मतलब है पूर्ण प्रदाह पाठनानि गृह्येरन। अन्न, अग्नि और असी शब्द के उच्चारण करने पर पूर्ण प्रदाह पाठनानि गृह्येरन, मुंह भर जाना, मुंह जलना और मुंह का कटना गृहीत होने चाहिए। न च गृह्यन्ते, पर ऐसा गृहीत नहीं होते। ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ स्पष्ट हो रहा है जी। फिर देखिएगा, न च अयम अनुमानतो अपि उपलभ्यते। शब्द और अर्थ का संयोग संबंध को आप अनुमान से भी नहीं जान सकते। शब्दांति के अर्थ, शब्द के पास में अर्थ जाता है, ऐसा आप अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते। एतस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में, अर्थात शब्द के पास अर्थ आ जाता है, इस पक्ष में भी अस्य स्थान करण उच्चारणीय शब्द, जिस स्थान से, जिस करण से उच्चारणीय शब्द है, अर्थात मुख के अंदर जिस स्थान से, जिस प्रयत्न, करण का मतलब प्रयत्न, जिस स्थान से जो शब्द निकलता है, जिस प्रयत्न से जो शब्द निकलता है, उस शब्द के पास में अर्थ आ गया। तदंत के अर्थ, उस शब्द के पास में अर्थ आ गया। तो अन्न, अग्नि और तलवार, इन शब्दों के उच्चारण करने पर मुंह का भर जाना और मुंह का जलना और मुंह का कटना गृह्येरन, गृहीत होने चाहिए, पर न च गृह्यन्ते, ये गृहीत नहीं होते। यहां तक स्पष्ट हो गया सभी को? अग्रहणात न अनुमेय प्राप्ति लक्षण संबंध, जब ये गृहीत नहीं हो रहे हैं, मुंह भरना, जलना, कटना, ये गृहीत नहीं हो रहे हैं, तो अनुमेय, न अनुमेय, फिर तो अनुमान नहीं कर सकते आप। हाँ जी, आपका मुंह कटा हुआ क्यों चल दिख रहा है जी? अरे क्या करूं जी, मैंने तलवार शब्द बोला इसलिए कट गया। मैंने नहीं देखा, पर कटा हुआ आपका मुंह देख रहा हूं, तो अनुमान करूंगा इनका कटा हुआ मुंह है, इसका मतलब इन्होंने तलवार शब्द को बहुत बोला इसलिए इनका मुंह कटा हुआ दिख रहा है। ऐसे अनुमान नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो कह रहे हैं अग्रहणात, ये गृहीत होते नहीं है, इसलिए न अनुमेय, इसका अनुमान नहीं कर सकते आप। तो प्राप्ति लक्षण संबंध न अनुमेय, इन दोनों का, अर्थात शब्द और अर्थ का प्राप्ति लक्षण जो संबंध है, इसका अनुमान नहीं कर सकते। यानी इन दोनों का संयोग होता है, ऐसा अनुमान हम कर ही नहीं सकते। यहां तक स्पष्ट हो गया? अब अगली बात कही जा रही है, अच्छा जी, अर्थ आकर के शब्द के साथ जुड़े तब ये सब बातें आ गई। अब ये तो सिद्ध नहीं हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, अर्थ के पास शब्द को ले जाते हैं। अर्थ को शब्द के पास ला रहे तो ये समस्या आ रही थी। मुंह भर जाना चाहिए था और मुंह कट जाना चाहिए था, मुंह का जल जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है शब्द के पास अर्थ आएगा तो ये समस्या आ रही है। तो कोई कहे तो चलिए शब्द को ही अर्थ के पास ले जाते हैं जोड़ने के लिए, क्योंकि संयोग तभी होगा ना जब शब्द अर्थ के पास जाए। अर्थ आ नहीं पा रहा है तो शब्द को ही ले जाते हैं। तो कह रहे अर्थांत के शब्द इति, अर्थ के पास शब्द को ले जाते हैं जी। तब ले गए मान लो, तो ले जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा, स्थान को दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर अर्थ के पास में स्थान दिखाइएगा, कहाँ मुख है, कहाँ कंठ है, कहाँ दांत हैं, कहाँ जिह्वा है, वहाँ पर ये सारे स्थान होने चाहिए वहाँ पर। और करण भी होना चाहिए, प्रयत्न भी होना चाहिए। तो स्थान करण असंभवात, अर्थ के पास में स्थान और करण के ना होने से अनुच्चारणम, वहाँ अर्थ के पास उच्चारण ही नहीं हो पाएगा, शब्द निकलेगा ही नहीं है। लड्डू कितने भी रखे हों, लड्डू के पास में कोई शब्द नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ना तो वहाँ स्थान है ना प्रयत्न है। लड्डू शब्द का उच्चारण नहीं हो पाएगा वहाँ पर। और जब तक लड्डू के पास लड्डू शब्द का उच्चारण नहीं होगा तब तक संयोग कैसे होगा? तो इसलिए स्थानम,
अब समझा रहे हैं, ये स्थान सान बोल रहे हो, ये स्थान क्या है जी? कंठादयः। स्थान तो कंठ और आदि से तालु है और मूर्धा है, जिह्वा है, ये सब आ जाएंगे। और करण का मतलब क्या है जी? करण करण आप बोल रहे हो तो कह रहे हैं प्रयत्न विशेषः। प्रयत्न विशेष को करण कहते हैं। शिक्षा शास्त्र में प्रयत्न को करण शब्द से बोला है। प्रयत्न अलग अलग होते हैं, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, अल्प प्रयत्न, महान प्रयत्न, ऐसे ये सारे प्रयत्न होते हैं अक्षरों को बोलने के लिए। तो वहाँ पर अर्थ के पास शब्द को ले जाओगे तो ना तो वहाँ प्रयत्न मिलेंगे ना स्थान मिलेंगे, और बिना स्थान और प्रयत्न के वहाँ शब्द का उच्चारण नहीं हो पाएगा, फिर संयोग भी नहीं हो पाएगा। तस्य अर्थांत के अनुपत्ति रीति, इसलिए अर्थ के पास शब्द जाने की उत्पत्ति सिद्धि नहीं हो पाती है। जब ये दोनों बात स्पष्ट कर दिया है तो कहते हैं उभय प्रतिषेधाश्च नो भयम। जब दोनों का प्रतिषेध हो गया तो फिर तो तीसरी बात भी नहीं हो पाएगी ना। कोई भी किसी के पास जा सकता है तो ये भी नहीं हो पाएगा। तस्मात् न शब्देन अर्थ प्राप्त इति, इसलिए शब्द से अर्थ का संयोग प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गया? अब आप लोगों को जो पूछना है पूछिएगा। यहाँ पर कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई अभिप्राय पकड़ में नहीं आए, स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछ सकते। हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी यहाँ से दोबारा बता दीजिए। उभय प्रतिषेधाच नो अभयम। नो अभयम नहीं, नो उभयम। नो भयम का मतलब है न उभयम। माइक बंद करिए। हाँ जी, तो पहला आपको ये समझना है, शब्द अर्थ के पास जाता है तो एक नियम बनेगा, जब भी संयोग संबंध होगा तो शब्द को अर्थ के पास जाना होगा। यदि शब्द जाता है, यदि शब्द अर्थ के पास जाकर के जुड़ता है तो हमेशा शब्द अर्थ के पास जुड़ जाकर के जुड़ेगा, ये नियम बनेगा। उसका निषेध कर दिया। दूसरा ये है, अच्छा शब्द नहीं जा सकता है तो चलो अर्थ को लाते हैं शब्द के पास में, तब संयोग होगा। तो जब भी संयोग होगा तो अर्थ को शब्द के पास आना होगा। ये दो नियम हो जाएंगे। तीसरा नियम है, ये नियम को हटा देते हैं, कोई भी किसी के पास जा सकता है, जो पहल करेगा पहले वो जाएगा। ये तीसरा नियम है। उभयम व उभयत्र, उभयम व उभयत्र का मतलब ये है दोनों में से कोई भी जा सकता है। ये नियम नहीं है कि इसी को हमेशा जाना होगा, हमेशा ही माफ़ करिए, सॉरी, हमेशा एक ही आदमी बोले, ऐसा नियम नहीं करते हैं। जिसको पहले सूझे वो बोल दे। ऐसे ही जिसको लगता है मेरे को जाना, वो जा कर के जुड़ जाए, उसको लगता है वो आकर के जुड़ जाए, इसको लगता है ये जा कर के जुड़ जाए। ये तीसरा नियम है उभयम व उभयत्र का मतलब। तो जब इन दोनों का निषेध हो गया तो ये तीसरा पक्ष भी कहाँ से होगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी सविता जी। धन्यवाद स्वामी जी जी। और किसी कुछ पूछना है? अभी पूछ लीजिएगा, 2-3 मिनट है। जिसको कोई शब्द, कोई पंक्ति, कोई अभिप्राय स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी। हाँ जी विशाल जी बोलिए। स्वामी जी, अभी आपने जो प्रयत्न के 4 प्रकार बताए, अभ्यंतर और बाह्य और लघु और अत्यंत, अल्प और महान, मतलब अल्प प्रयत्न, महाप्रयत्न। जी स्वामी जी, जो आत्मा का एक लिंग है प्रयत्न, वो इसी में आता है? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये शिक्षा शास्त्र के नियम अलग है, वो अलग चीज़ है जी। ये सब जैसे वेद के 6 अंग होते हैं ना, 6 अंगों में व्याकरण एक अंग है, निरुक्त एक अंग है, छंद एक अंग है, ऐसे ही शिक्षा एक अंग है। तो शिक्षा में वर्णमाला सिखाई जाती है और वर्णमाला के गूढ़ रहस्य बताए जाते हैं कि ये अक्षर कैसा बोला जाता है, इस अक्षर का स्थान क्या है, इसका प्रयत्न क्या है। ये बहुत सारी बातें हैं
वहाँ पर शिक्षा शास्त्र में बताई जाती है। वो है यहाँ पर प्रयत्न, ये अलग चीज है और आत्मा का प्रयत्न अलग चीज है। जी जी स्वामी धन्यवाद। और कोई आप में से? तो ठीक है। स्वामी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऋचा जी पूछना चाह रही है, बोलिए। जी स्वामी जी, शब्द को अर्थ के पास ले जाने से तो अनुमान नहीं होता, और अर्थ को शब्द के पास ले जाने से तो वहाँ आपको स्थान दिखाना है, वहाँ प्रयत्न दिखाना है। अगर शब्द को अर्थ के पास ले जाएंगे तो वहाँ आपको जहाँ अर्थ है वहाँ पर स्थान दिखाना होगा, आपको वहाँ प्रयत्न दिखाना होगा। वो दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो तो वहाँ शब्द का उच्चारण नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रहे। अच्छा, जैसे अर्थ को शब्द के पास लाने पर दोष दिखाए, तो दोष दिखाए ना, 3 दोष। अर्थ को शब्द के पास लाने पर पूरन, प्रदाह, पाठन, ये दोष आएंगे। ऐसे ही शब्द को अर्थ के पास ले जाएंगे तो क्या दोष आएगा? तो इन्होंने बोला है ना, स्थान करण, स्थान का दोष आएगा, करण का दोष आएगा। वहाँ स्थान नहीं मिलेगा, करण नहीं मिलेगा। स्थान का मतलब है कंठ आदि स्थान, और करण का मतलब है प्रयत्न विशेष, ये वहां पर नहीं मिलेंगे, ये दोष आएगा, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट है? जी जी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।